Have you spent hours of creating beautiful soft pastel artworks, but at the moment you sprayed the fixative on it, it becomes so dull. The colors become smudged and the artwork did not look same anymore. So if this has happened to you, you are definitely not alone. मेरे भी बहुत सारे आर्टवर्क्स ख़राब हुए हैं ओनली फिक्सेटिव की वजह से, बट नाउ मैंने अपने सारे आर्टवर्क्स को बहुत ही ब्यूटीफुली प्रिजर्व करके रखा है. एंड फ्रॉम द लॉन्गेस्ट टाइम सो मेनी ऑफ पीपल आर आस्किंग मी, Aisha, how do you preserve your soft pastel artwork? So today I am finally answering that question. So in this video I'll share why soft pastel artworks get ruined when we spray on it, the biggest mistake beginners make, and what is the correct way to apply fixative on your artwork. And I'll also share my personal preservation method and also a few professional tips that can help your artwork preserve forever. So without any further delay, let's get started. So before we talk about preservation, let's get understand why this happened. So soft pastels are very different from any other medium like color pencil, paint और कोई भी मीडियम आप ले लो, सॉफ्ट पेस्टल इज़ वेरी डिफरेंट एंड दैट्स वाई ये एक यूनिक मीडियम माना जाता है. तो जैसे बाकी सारे मीडियम्स को पेपर अच्छे से होल्ड कर लेता है, सॉफ्ट पेस्टल को थोड़ा टाइम लगता है पेपर को होल्ड करने में बिकॉज ऑफ इट्स पाउडरी नेचर. सो 100% पेपर इसको होल्ड नहीं करता है. थोड़े बहुत जो इसके टेक्सचर होते हैं, थोड़े बहुत इसके पेस्टल्स पेपर के ऊपर सरफेस पे होते हैं. ओके, एंड दैट्स व्हाट गिव्स सॉफ्ट पेस्टल मोर ब्यूटीफुल, वाइब्रेंट एंड वेलवेटी लुक. बट क्योंकि इसका पिगमेंट पेपर के ऊपर स्टे करता है, दैट्स वाई ये बहुत ईजिली स्मज हो जाता है इफ़ वी डोंट हैंडल इट प्रॉपरली. एंड दैट्स वाई सॉफ्ट पेस्टल को प्रिजर्व करने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है. हमें हमेशा थिक एंड टेक्सचर्ड पेपर लेना है फॉर सॉफ्ट पेस्टल. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मिस्टेक्स विच मोस्ट ऑफ द बिगनर्स मेक. सो मिस्टेक नंबर 1 इज़ स्प्रेइंग फ्रॉम टू क्लोज. बहुत पास से स्प्रे करना. जब आप बहुत पास से स्प्रे करते हो तो जो स्प्रे का लिक्विड होता है आपके आर्टवर्क पे जाके एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है. दैट्स वाई आपका आर्टवर्क बहुत ज़्यादा डल और पैची दिखता है. इसकी वजह से आपके कलर्स जो है वो डार्क हो जाते हैं, डल दिखते हैं एंड जो आपने ब्यूटीफुल पेस्टल टेक्सचर क्रिएट किया होता है वो भी रिड्यूस हो जाता है. सो यू हैव टू अवॉइड दिस मिस्टेक. द सेकेंड मिस्टेक इज़ अप्लाइंग वन हैवी कोट. बहुत सारे बिगनर्स को लगता है अगर हम बहुत ज़्यादा कोटिंग कर देंगे तो हमारा आर्टवर्क प्रोटेक्ट हो जाएगा, बट एक्चुअल में इसका बिल्कुल उल्टा होता है. अगर आपने बहुत हैवी कोटिंग कर दी है तो भी आपका आर्टवर्क बहुत डल एंड पैची दिखता है. सो अवॉइड दिस मिस्टेक. डोंट डू हैवी कोटिंग ऑन योर पेस्टल आर्टवर्क. एंड द मिस्टेक नंबर 3 इज़ टचिंग द आर्टवर्क बिफोर इट ड्राइज इट कम्प्लीटली. सो अगर आप तुरंत से स्प्रे करने के बाद टच कर देते हो तो भी आपका आर्टवर्क ख़राब हो सकता है, स्मज हो जाता है एंड इट गेट्स डल. ओके, सो इमीडिएटली आपको टच नहीं करना है, लेट इट ड्राई एंड जब वो ड्राई हो जाए तब आप उसको टच करो, क्योंकि स्प्रे करने के बाद सरफेस को कुछ टाइम चाहिए होता है उसको ड्राई होने के लिए, उसको अच्छे से प्रिजर्व करने के लिए. सो यू हैव टू वेट एंड आफ्टर जब वो ड्राई हो जाए तो आप उसको टच कर सकते हो. नाउ लेट मी शो यू द मेथड आई पर्सनली यूज टू प्रिजर्व माई सॉफ्ट पेस्टल आर्टवर्क्स. तो सबसे पहले आपको अपने फिक्सेटिव को अच्छे से शेक कर लेना है एंड प्लेस योर आर्टवर्क वर्टिकली और इन अ स्लैंटिंग वे एंड इन अ वेल वेंटिलेटेड एरिया. ओके, आपको कहीं खिड़की के पास या कहीं ओपन एरिया में आपको स्प्रे करना है बिकॉज दिस इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ. सो आपको हमेशा इसको कहीं ओपन एरिया में करना है, कहीं बंद कमरे में आप इसको अवॉइड करना. एंड होल्ड योर फिक्सेटिव स्प्रे एटलीस्ट 16 इंचेस अवे फ्रॉम द आर्टवर्क. थोड़ा दूर से आपको पकड़ना है. ओके, बहुत पास से नहीं और बहुत ज़्यादा दूर से भी नहीं. ओके, मीडियम साइज़ पे आपको एटलीस्ट 16 इंच का गैप रखना है. एंड इंस्टेड ऑफ स्प्रेइंग कॉन्टिन्यूसली इन वन स्पेस, जस्ट मूव योर हैंड्स. आपको इवनली सारे जगह पे अच्छे से स्प्रे कर देना है. एंड इफ़ नीडेड अप्लाई अनदर कोट, बट वंस फर्स्ट लेयर इज़ ड्राइड उसके बाद आप सेकेंड कोट अप्लाई कर सकते हो, बट उसको भी आपको थोड़ा दूर से ही करना है. ओके, एंड फर्स्ट लेयर आपको कभी भी डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना है, थोड़ा आपको इनडायरेक्टली वे में अपने आर्टवर्क के ऊपर अप्लाई करना है. ओके, तो कोई आप एक पेपर ले सकते हो, तो टेक अ पेपर एंड उससे आप थोड़ा हवा दे दो तो ये इनडायरेक्टली आपके आर्टवर्क पे लगेगा. एंड देन उसके बाद आप सेकेंड लेयर दोगे जो डायरेक्टली आप दोगे आर्टवर्क के ऊपर. तो इससे आपका आर्टवर्क जो है वो डल नहीं होगा. एंड रिमेंबर, आप बहुत सारा लाइट कोट करो इज़ बेटर देन वन हैवी कोट. ओके, आप एक ही बार में हैवी कोट मत डालो, लेयर बाय लेयर डालो. लाइट लेयर आपको हमेशा डालना है. ओके, सो जब हम सॉफ्ट पेस्टल की बात करते हैं तो आपको बहुत लाइटली केयर के साथ हैंडल करना है. ओके, सो ऑलवेज हैंडल दम केयरफुली. आपको लाइट कोट करना है. इफ़ नीडेड गो 2 to 3 layers and that's it. Now let me share what I personally do. So I actually avoid fixative, okay, and if necessary so I use very light layer on my artwork because मैं चाहती हूँ मैंने जो भी टेक्सचर अपने आर्टवर्क पे क्रिएट किया है, जो भी मैंने अचीव किया है वैल्यूज़, मैं चाहती हूँ कि वो ख़राब ना हो जाए.
ओके, सो आई रियली अवॉइड दैट, बट मैं करती ज़रूर हूँ, बट आई यूज़ वेरी लाइट लेयर्स, ओके। एंड अगर कोई कमीशन वर्क है या फिर कोई मेरा फेवरेट आर्ट वर्क है तो उसको मैं फ्रेम करवा के रखती हूँ इन अ ग्लास, ओके। एंड वंस आई स्प्रे ऑन माई आर्ट वर्क आई ऑलवेज प्रोटेक्ट दैट विद अ बटर पेपर, ओके। मैं हमेशा अपने आर्ट वर्क को बटर पेपर से कवर करके रखती हूँ। सो आई ऑलवेज रिकमेंड टू प्रोटेक्ट योर सॉफ्ट पेस्टल आर्ट वर्क विथ फ्रेमिंग इन अ ग्लास, एंड आप इसको बटर पेपर से कवर करके रख सकते हो। एंड कभी भी आपको सॉफ्ट पेस्टल का जो आर्ट वर्क है उसको एक साथ नहीं रखना है, अलग अलग रखना है। बीच में आपको एक लेयर डालनी है बटर पेपर की, एंड देन यू कैन कीप दैट, बिकॉज ये स्प्रे होने के बाद भी थोड़ा बहुत स्मज होता है, एंड दैट्स कम्प्लीटली ओके। सो इन माई ओपिनियन दिस इज द सेफेस्ट way to preserve your beautiful colors, textures and soft pastel artwork. So here are the few secret tips that I follow and all the professional artists often follow. सो जब भी आपको स्प्रे करना है ऑलवेज टेस्ट योर स्प्रे, ओके। अगर आप पहली बार यूज़ कर रहे हो सो आप अपनी किसी प्रैक्टिस वर्क के ऊपर उसको टेस्ट कर सकते हो कि ये कैसा रिजल्ट दे रहा है, ओके। डायरेक्टली आप मेन आर्ट वर्क पे स्प्रे मत करना, पहले एक दो बार आप प्रैक्टिस कर लो, एंड वंस यू रियलाइज़ कि ये अच्छा रिजल्ट आ रहा है तो आप अपने मेन आर्ट वर्क पे स्प्रे करना, ओके। एंड सेकेंड टिप इज़ कीप देम अवे फ्रॉम मॉइस्चर, सनलाइट एंड ह्यूमिडिटी, ओके। अगर कहीं पे भी आपके घर में मॉइस्चर आ रहा है सो वहाँ से आप अपने आर्टवर्क्स को हटा देना, एंड डायरेक्टली सनलाइट के पास भी आपको नहीं रखना है, ओके। सो इसको हैंडल आपको बहुत केयरफुली करना है। सो द थर्ड टिप इज़ होल्ड योर आर्टवर्क ओनली फ्रॉम द एजेस, बिकॉज स्प्रे करने के बाद भी थोड़ा बहुत कलर्स निकलते हैं, सो यू हैव टू हैंडल देम वेरी केयरफुली। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ नो फिक्सेटिव इज़ कम्प्लीटली इनविजिबल। आप कोई सा भी फिक्सेटिव यूज़ कर लो, थोड़ा बहुत आपका पेस्टल आर्टवर्क स्मच होता है, एंड दैट्स कम्प्लीटली ओके, ओके। हमारा गोल अपने आर्टवर्क को वाटर प्रूफ बनाना नहीं है, हमारा गोल है कि वो स्मच ना हो एंड कलर्स उसके सेम रहे जैसा हमने ओरिजिनल बनाया है। सो दिस इज़ आवर गोल, एंड या सो ये सॉफ्ट पेस्टल की यही खासियत है कि ये इसके जो रियल टेक्सचर है ना वो ऐसे ही दिखता है, जो इसकी जो रियल खूबसूरती है ना वो विदाउट स्प्रे किए ही बहुत अच्छी दिखती है, ओके। सो मैं बोलूँगी आप स्प्रे करो, बट बहुत लाइटली करो, एंड येस डोंट एक्सपेक्ट कि वो पूरा वाटरप्रूफ हो जाएगा, ओके। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ सॉफ्ट पेस्टल्स, ये ऐसे ही खूबसूरत दिखता है। So I hope this video answered all of your questions related to how to preserve soft pastel artworks. So soft pastel is little delicate, but with the right techniques you can preserve it beautifully for many years. So if this video helped you, please click the like button, share it with your artist friend, and subscribe to my channel for more soft pastel tutorials, portrait tips and all the educational content. And if you want to learn realistic portraits with soft pastels, you're always welcome to join my course. So thank you so much for watching me, and I'll see you in the next video. Till then, keep creating and keep practicing.